हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को अगवा कर धर्म परिवर्तन और जबरन शादी पर बवाल। अकाली दल के नेताओं का श्रीनगर से दिल्ली तक प्रदर्शन। श्रीनगर में पुलिस ने एक सिख लड़की को ढूंढ निकाला, दूसरी लड़की का अभी तक नहीं कोई सुराग मिला। दिल्ली में मनजिंदर सिंह जीके ने सिख समुदाय के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर हाउस तक निकाला मार्च। श्रीनगर में सिख समुदाय की लड़की के धर्मांतरण का विरोध किया। मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने किया फोन। सिरसा के मुताबिक शाह ने कहा किसी सूरत में ऐसी ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया। मायावती ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, कहा समाजवादी पार्टी की तरह गलती कर रही है बीजेपी। मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान संगठन मजबूत करने पर लगाने को कहा। विधानसभा चुनाव जीते तो पंचायत अध्यक्ष खुद बीएसपी में होंगे शामिल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात। लोनी इलाके में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को मारी गोली, 3 की मौत। पुलिस जांच में जुटी। लोनी में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी रहीफुद्दीन के घर को बनाया निशाना। रहीफुद्दीन और 2 बेटों की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने लोनी में कपड़ा कारोबारी के घर का किया निरीक्षण, कहा जबरन एंट्री न कोई संकेत नहीं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में गिरफ्तार उमेद पहलवान पर और कसा शिकंजा। पुलिस ने एनएसए लगाने का किया फैसला। जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद एक और साजिश हुई नाकाम। कालूचक में दिखे 2 ड्रोन, लाल रोशनी दिखने के बाद जवानों ने की फायरिंग। कालूचक आर्मी कैंप के पास 2 बार दिखी लाल रोशनी। पहली बार रात 11 बजे से 11:30 बजे के बीच, तो दूसरी बार सुबह 3 बजे दिखी रेड लाइट। कालूचक में 2 ड्रोन दिखने के बाद बड़ी सुरक्षा। सेना के जवान आने जाने वाली सभी गाड़ियों की कर रहे हैं चेकिंग। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने जम्मू में ड्रोन हमले पर उठाया सवाल, कहा मोदी सरकार पर जिम्मेदारी, इतनी लंबी दूरी तय कर कैसे आया ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने। दूर की इमारत में लगी सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत, एसपीओ पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग। एसपीओ की बेटी ने आज सुबह तोड़ा दम। आतंकवादियों की तलाश जारी। पुलवामा के अवंतीपोरा में 3 लोगों का अंतिम संस्कार। जनाजे में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। पूरे गाँव में मातम। शहीद एसपीओ फयाज अहमद के घर पहुंचे कश्मीर के आईजी विजय कुमार। परिवार से मिलकर वारदात में शामिल आतंकवादियों के जल्द खात्मे का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एसपीओ की हत्या के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ होने का शक। आईजी ने कहा फायरिंग करने वाले 2 आतंकियों में एक विदेशी। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने की एसपीओ फयाज अहमद और उनके परिवार पर हुए कायराना हमले की निंदा। ट्वीट करके लिखा, मेरी दुआ उन्हें जन्नत में मिले जगह। एसपीओ की मौत पर जम्मू में गुस्से में लोग। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। अग्नि मिसाइल के एडवांस वर्जन का उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण। अग्रिम प्राइम मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। अग्रिम प्राइम मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। डीआरडीओ ने कहा परीक्षण पूरी तरह कामयाब। चीन और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीधा संदेश, कहा भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं हमारे सैनिक। राजनाथ ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को किया याद, कहा उनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता। लद्दाख के कारू मिलिट्री स्टेशन में जवानों से मिले राजनाथ सिंह। जवानों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। गुपकार अलायंस की कल श्रीनगर में बैठक। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद नेता आगे की रणनीति तय करेंगे। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा पर आज से विशेष पूजा शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। कोलकाता पुलिस ने फिर मिथुन चक्रवर्ती को भेजा समन। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने को कहा। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान दिया था विवादित बयान। दिल्ली में लाल किला दंगे में आरोपी गुरजोत सिंह चंडीगढ़ में गिरफ्तार। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम किया था घोषित। शनिवार को राजभवन मार्च के दौरान किसानों के हंगामे के बाद चंडीगढ़ पुलिस का एक्शन। किसान नेताओं और लखा सधाना समेत कार्यकर्ताओं पर 5 एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई वीडियो अपलोड मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। ट्विटर इंडिया के एमडी ने दायर की है याचिका। देश में ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने दिया इस्तीफा। हाल ही में हुई थी नियुक्ति। आईटी पर संसदीय कमेटी ने कल फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों को बुलाया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने पर चर्चा होगी। भारत ने वैक्सीनेशन में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमेरिका को पीछे छोड़ देश में लगे 32.36 करोड़ डोजेज। अमेरिका से 2 महीने बाद शुरू हुई थी भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, कहा वैक्सीनेशन मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। अभियान में शामिल लोगों को दी बधाई। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चीफ का बयान आया सामने। आने वाले दिनों में रोज 1 करोड़ डोज लगाने का है टारगेट। लोगों से आगे आकर की वैक्सीन लगवाने की है।
देश में कोरोना के डेली केस 50,000 से कम। एक दिन में करीब 46,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी 1000 से कम। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं जिम और योगा इंस्टीट्यूट। अगले चरण के कोविड प्रोटोकॉल में दी गई थोड़ी और ढील। डेल्टा प्लस वेरिएंट केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में आज से बड़ी पाबंदियां। लेवल 1 और लेवल 2 वाले जिलों में दी गई छूट वापस। अब लोकल ट्रेनों में आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। गैर जरूरी सामान की दुकानें सप्ताह में 5 दिन शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन शाम 4 बजे तक खुलेंगी। मुंबई में बस स्टेशन के बाहर भीड़ रोजाना की चीज बनी। अंधेरी वेस्ट में बस डिपो के बाहर लोगों को करना पड़ रहा है कई घंटे इंतजार। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं लोग। दादर सब्जी मंडी में आज फिर उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन। 80 दिन बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक 2 दिन पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर भी ही मिलेगी एंट्री। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद आज से खुल गए धार्मिक स्थल। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में सुबह होने के पहले ही श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। अजमेर शरीफ दरगाह में भी दर्शन हुए शुरू। गरीब नवाज का आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालु। राजस्थान के बारा में बालाजी मंदिर में 3 दिन से ताले लगाने पर लोगों का भड़का गुस्सा। मेन रोड पर आरती कर जताई नाराजगी। उत्तराखंड में अब 6 दिन खुलेंगे बाजार। 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की इजाजत। 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू। नागपुर में एक मॉल में बार पर पुलिस का छापा। 50% क्षमता से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगाया मालिक पर 30,000 रुपए का जुर्माना। तमिलनाडु में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद खुल गए मंदिर। 50% क्षमता के साथ मॉल और जिम भी खुले। केरल यूनिवर्सिटी में शुरू हुई आखिरी सेमेस्टर की स्टूडेंट्स की परीक्षा। एग्जाम के पहले क्लासरूम को किया गया सैनिटाइज। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,974 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 143 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 79 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 4 लोगों ने गंवाई जान। जल्द बाजार में मिलेगी DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कमर्शियल लॉन्च का किया ऐलान। कोविशील्ड लगाने वाले भारतीयों की यूरोप यात्रा में आ रही परेशानी पर बोले सीरम इंस्टीट्यूट के CEO दार पूनावाला हाई लेवल से बातचीत करके जल्द निकालेंगे हल। वैक्सीन को लेकर केंद्र के हलफनामे पर ओवैसी ने भी उठाए सवाल। कहा दिसंबर तक 203 करोड़ डोज से घटकर 135 करोड़ पर आए। सरकार का झूठ हुआ बेनकाब। कोलकाता में फेक वैक्सीन का कैंप चलाने वाले देवंजन देव के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी। घर से 3 डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक समेत कई जाली दस्तावेज बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में महिला डॉक्टर ने पेश की मिसाल। 8 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी कोरोना मरीजों की सेवा में जुटी हैं डॉक्टर शिवानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 9 से 13 जुलाई तक होगी RSS के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक। यूपी चुनाव के अलावा कोरोना संकट पर भी होगा मंथन। पुणे के स्टेडियम में एनसीपी चीफ शरद पवार और महाअघाड़ी के दूसरे नेताओं की गाड़ियों को लेकर हंगामा। नेताओं ने एथलेटिक्स ट्रैक पार्किंग की जगह किया इस्तेमाल। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर किया महाराष्ट्र सरकार में अनबन की खबरों का खंडन। कहा पूरे 5 साल चलेगी उद्धव सरकार। ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवसेना के निशाने पर फडणवीस। संन्यास वाली बात को लेकर सामना में उड़ाया मजाक। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर फडणवीस ने किया था ऐलान। सरकार बनी तो 3 महीने में देंगे आरक्षण, नहीं तो लेंगे संन्यास। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने वकील तरुण परमार की पेशी। ईडी ने पिछले सप्ताह भेजा था समन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बांद्रा ईस्ट में कलानगर फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। कई मंत्री थे साथ। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया। 30 जून 2022 तक अटॉर्नी जनरल बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार को लगा झटका। निजी स्कूलों के वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। कानपुर स्थित अपने पैतृक गांव से लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति। यूपी के सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की अगवानी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापत्तनम में दी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि। आज है पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का नया मामला सामने आया। पत्नी ने पति पर जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। महिला के पति की बात करें तो कुछ दिन पहले ही उसने बदला था अपना धर्म, बन गया था मुसलमान। यूपी के फिरोजाबाद में भी धर्म बदलकर शादी करने का मामला सामने आया। लड़के पर गुजरात के नाबालिग लड़की को बहकाकर लाने का आरोप। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया। दोनों को अपने घर रखने वाले लड़के के बहनोई को भी जेल भेजा गया। बिहार तक फैला यूपी में धर्म परिवर्तन कराने वाले रैकेट का जाल। कानपुर के धर्मांतरण मामले में यूपी ATS ने की मुजफ्फरपुर में छापेमारी। राकिब असलम नाम के युवक से कई घंटे तक पूछताछ। जनसंख्या वृद्धि पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान सामने आया। कहा दलितों और आदिवासियों की वजह से बढ़ रही है यूपी की आबादी।
यूपी के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, बस और पिकअप की टक्कर में 5 लोगों की मौत। टक्कर में दोनों गाड़ियां पलटी। नवी मुंबई में बीजेपी नेता पर हमला, वारदात के बाद एक आरोपी फरार, दूसरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मुंबई में सैन अस्पताल के डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। अस्पताल में परिजन की मौत के बाद डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। मुंबई पुलिस ने अस्पताल में हंगामा मचाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मरीज की मौत के बाद हंगामा मचाया था। दिल्ली एम्स में इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर के पास गोदाम में लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में कैंटीन के पास लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली की यमुना नदी में तैरते दिखे जहरीला झाग, कालिंदी कुंज में टॉक्सिक फोम से सफेद हुआ पानी। नासिक के इगतपुरी में 2 रिजॉर्ट में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, 12 महिलाओं समेत 22 हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया। कोकेन और दूसरे ड्रग्स भी बरामद। 12 लड़कियों में बॉलीवुड और साउथ के एक्ट्रेस के अलावा 2 कोरियोग्राफर भी शामिल। एक महिला मशहूर रियलिटी शो में कर चुकी है काम। सेक्स रैकेट के एंगल से भी जांच जारी। प्रयागराज में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के भाई और पिता की पिटाई, थोड़ी ही देर बाद उम्रदराज पिता ने अपनी जान गंवाई। लद्दाख के लेह में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6। अनुच्छेद 370 हटने के बाद तेजी से बदल रही है कश्मीर की तस्वीर। उधमपुर के चिरडी से धार लद्दाख के बीच आजादी के बाद पहली बार सड़क का निर्माण, लोग बोले अब जाकर पूरा हुआ सपना। बांग्लादेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 119 लोगों की मौत। 1 जुलाई से लॉकडाउन लागू करने की तैयारी। ईरान समर्थित आतंकवादियों पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, इराक सीरिया बॉर्डर के ठिकानों पर की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। सऊदी अरब में खुला पहला हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम। वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल की हैट्रिक जमाने के बाद भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी फिर वर्ल्ड रैंकिंग में बनी नंबर 1। इससे पहले 2012 में थी नंबर 1। यूरो फुटबॉल में बहुत बड़ा उलटफेर, बेल्जियम में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। चेक रिपब्लिक ने भी यूरो फुटबॉल में किया उलटफेर, नीदरलैंड्स को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह की पक्की। पहले वनडे में इंग्लैंड ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराया। कप्तान मिताली राज की 71 रन की पारी के बावजूद टीम इंडिया 201 रन ही बना पाई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।